हेलो गाइस, वेलकम टू एआई विथ रागिनी। आज आपको एक इमेजिन करना है। इमेजिन एक ऐसा प्रोग्राम जो कभी डिसीजन ही न ले। चाहे इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा सेम आए। आपको क्या लगता है कि ऐसा प्रोग्राम यूजफुल होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, रियल वर्ल्ड में हर सिस्टम डिसीजन लेता है। एटीएम मशीन डिसाइड करता है कि ट्रांजेक्शन अलाउ करनी है या नहीं। वैसे ही वेबसाइट डिसाइड करता है कि लॉगिन सक्सेसफुल है या नहीं। गेम डिसाइड करता है कि विन हुआ या लॉस। तो देखिए, प्रोग्राम का रियल इंटेलिजेंस तब स्टार्ट होता है जब कंप्यूटर सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेने लगता है। अब पाइथन में डिसीजन लेने के सिस्टम को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट में सिर्फ इफ एल्स नहीं पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे पाइथन सोचता है, कैसे ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर पूरा प्रोग्राम डायरेक्शन चेंज करता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल लगता होगा, लेकिन यही प्रोग्राम का ब्रेन है। और कंडीशनल स्टेटमेंट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। कंडीशनल स्टेटमेंट समझने से पहले हमें बूलियन लॉजिक को समझना होता है। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट, बूलियन लॉजिक का नाम जॉर्ज बुले के नाम पर पड़ा है। ठीक है। उन्होंने 1854 में बूलियन एल्जेब्रा डेवलप किया था, जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर की फाउंडेशन है। जब भी हम पाइथन में ट्रू या फॉल्स लिख रहे हैं, हम एक्चुअली उनके मैथमेटिकल थ्योरी को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। देखिए, बूलियन एक डेटा टाइप है। ठीक है। इसमें दो ही वैल्यू हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से ये आंसर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहले मैं कंडीशन दिखा देती हूँ। कंडीशन एक्चुअली अपने आप में एक्सप्रेशन लॉजिक है, मतलब कि एक क्वेश्चन है कि क्या क्या आप 18 ईयर के हो। ठीक है। एक क्वेश्चन अराइज करता है कंडीशन। ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, तो कंडीशन के बेस्ड पे आंसर आता है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। तो हम अभी बुलियन लॉजिक को पढ़ रहे हैं। तो बुलियन लॉजिक में सिर्फ दो ही वैल्यू हैं, ट्रू एंड फॉल्स। प्रोग्रामिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर की दुनिया में सिर्फ दो ही लैंग्वेज है, 1 और 0। यानी कि यस और नो। अब अगर हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम यस और नो तो नहीं कहेंगे, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ दो ही ये चीजों को जानता है, ट्रू एंड फॉल्स। अब उसके हिसाब से कंडीशन पे बेस्ड है कि ट्रू कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि क्या 10 5 से बड़ा है, मतलब अपने आप में क्वेश्चन है और इवेल्युएशन हो रहा है। यहाँ पे इस कंडीशन को पाइथन इंटरनली चेक कर रहा है कि क्या 10 5 से बड़ा है। उसके बाद आंसर क्या देगा? ट्रू। ठीक है। एक और देखते हैं एग्जांपल हम। 3 इज इक्वल्स 7। यहाँ भी इवेल्युएशन हो रहा है, कंडीशन को चेक किया जा रहा है कि क्या 3 7 के इक्वल है। अगर नहीं है तो फिर आंसर हमें आएगा फॉल्स में। एंड एक थर्ड हम चेक करते हैं कि 5 इज नॉट इक्वल्स टू 7। यहाँ भी इवेल्युएशन हो रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या 5 7 के इक्वल नहीं है, तो आंसर आएगा ट्रू। तो इसलिए मैं कह रही थी कि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसे ट्रू करना है या फॉल्स करना है। तो ये तो हुआ हमारा बुलियन लॉजिक। सब आंसर हमारा ट्रू एंड फॉल्स में आया। ठीक है। अब बुलियन लॉजिक हमारा क्लियर हो गया है और कंडीशन भी हमारा क्लियर हो गया है, तो हम इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस डेफिनेशन को पढ़ना है कि एन इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। मतलब कि एक स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, उसके बाद आपको मतलब समझ में आएगा। ठीक है। इफ कंडीशन, उसके बाद ये डबल कॉलम्स में नेटरी है। उसके बाद यहाँ आता है इंडेंटेशन, बेसिकली 4 स्पेसेस का गैप होता है। ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड आया। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर
कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है, स्किप हो जाएगा। तो इफ स्टेटमेंट का मतलब यही है, ये स्ट्रिक्ट है कि या तो कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ब्लॉक ऑफ कोड फॉल्स है, अगर कंडीशन आपका फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स आ गया तो ये ब्लॉक ऑफ कोड्स आपका स्किप हो जाएगा, आपका कोड रन नहीं करेगा, ठीक है। VS कोड में एक एग्जांपल के थ्रू हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये है हमारा एज, ठीक है, थोड़ा राइटिंग को आप स्किप करिएगा, थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो हमने एज में एज नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने जो है 20 रख दिया। अब एक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है, इफ, उसके बाद हम यहाँ लेंगे एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ठीक है। इंडेंटेशन बहुत मैंडेटरी है, यहाँ पे कॉलन्स भी मैंडेटरी है, 4 स्पेस का गैप होता है, एक्चुअली VS कोड में ऑटोमेटिकली लेता है, ठीक है। इंडेंटेशन को भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड आता है कि प्रिंट, अब ये आपका स्ट्रिंग है तो इसे डबल कोट्स में आपको लिखना है, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट होगा और हमें आंसर क्या आएगा, ट्रू। अंडरस्टूड। अब इसे VS कोड में हम करके देखेंगे, ठीक है। अब इसे प्लीज आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारा सेकंड वाला जो है वो उसी से रिलेटेड है। अब ये है इफ एल्स, एक्चुअली ये एल्स है बट हम सिर्फ एल्स को नहीं लिख सकते, तो इसमें हम इफ एल्स जोड़ते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। समटाइम्स वी नीड एन अल्टरनेटिव एक्शन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, द एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। अब एक इसका स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ। इफ एंड यहाँ पे आया कंडीशन, प्लीज हैंड राइटिंग को आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आया कंडीशन, यहाँ पे डबल कॉलन्स, इंडेंटेशन, उसके बाद हमारा BOB मतलब ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। एंड हमारा फिर यहाँ पे आएगा, हम यहाँ और फिर हमारा यहाँ पे आएगा एल्स, इसका हम कॉलम्स यहाँ लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका ये ब्लॉक 1 कर देते हैं हम इसको, और इसको इंडेंटेशन यहाँ पे हम इसका देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको भी, ये 2 हो गया, ये तो इसका रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो हमने यह डिफिनीशन पढ़ा था, तो इसका क्या मतलब है कि हमें कभी कभी अल्टरनेट भी चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये 20 है, अगर मान लो कि अगर एज यहाँ पे 10 हो, चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि एज हमने 10 ले लिया, ठीक है, उसी एग्जाम्पल को हम करके देख रहे हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो इंडेंटेशन, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड क्या कह रहा है, प्रिंट डबल कोट्स स्ट्रिंग है, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में यस और नो लिख रही हूँ, ठीक है। यस हो गया, मतलब कि अगर, तो मतलब आप वोट दे सकते हो, मीन्स यस। उसके बाद हम यहाँ एल्स लिखेंगे, स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा होगा। फिर उसके बाद इंडेंटेशन, उसके बाद हम यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड 2 लिखेंगे, डबल कोट्स एंड नो, ठीक है। अब यहाँ इस चीज को समझिए कि अब ये तो कंडीशन हमारा क्या हो गया, ये 18 है, ठीक है, ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया,
अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको, आप सोचिए कि आप वोट देने गए हो और आपको कुछ रीजन ही नहीं बताया जा रहा है कि आप क्यों नहीं वोट दे रहे हो। तो यहाँ पे एक हम, जैसे अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अब ये कोड में इसे प्रॉपर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम माइनर कर सकते हैं कि आपका एज जो है 10 से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते। अब ये हमारा कंडीशन चेक हुआ कि यहाँ एज, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ 10 लिख लो, ठीक है। अब 10 तो 18 से बड़ा है नहीं, इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो उस टाइम पे हमारा ये वाला कंडीशन चलेगा और ये ट्रू है, तो हमें आउटपुट क्या आएगा कि आप माइनर हैं, आप वोट नहीं दे सकते, आपका एज नहीं है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि ये जो कंडीशन है तभी अपने आप को चेक करता है जब इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो। अगर इफ स्टेटमेंट, अगर एज में यहाँ 20 लिख दूं तो ये अपने आप को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जब तक फॉल्स ना हो तब तक ये अपने आप को ना चेक करता है ना ही एग्जीक्यूट करता है। ये उसका वेट करते रहता है ये कि तुम फॉल्स हो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आंसर क्या है। अंडरस्टूड। वीएस कोड में इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एंड हमारा फोर्थ जो है वो है एल्स इफ। अब देखो, इसको भी आप पहले इसका डिफिनीशन समझो। समटाइम्स वी नीड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। The else if statement allow us to check conditional additional conditions if the previous condition was false, ठीक है। इसका भी कहना वही है कि कभी कभी हमें मल्टीपल्स टाइम चेक करना होता है। अब यहाँ तो हमें जो है, हमने 2 ही बार सिर्फ चेक किया, या तो एज ज्यादा है तो ट्रू या फिर कम है तो फॉल्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें बहुत टाइप, कभी कभी जो है हमें 3-4 टाइम्स चेक करना होता है कि ये अगर फॉल्स है तो फिर इसको ट्रू करो, फिर इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो। ये कब, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ बहुत अच्छे से। जैसे कि आपका जो मार्क्स आता है कि ग्रेड डिसाइड होता है ना, कि अगर आपका 90 to 95 है तो ग्रेड ए आना चाहिए, ठीक है। अगर 82, अगर 85 है तो बी ग्रेड में आना चाहिए। तो इस टाइप के जो कंडीशन होते हैं, तो उसके लिए हम इफ एल्स की, उसके लिए हमें इफ एल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इफ कंडीशन 1 कॉलन्स इंडेंटेशन, बहुत जरूरी है, मैं बार बार आपको बता रही हूं, ठीक है। उसके बाद इफ एल्स ऐसे ही आएगा, इंडेंटेशन, उसके बाद प्रिंट। तो मान लो कि हमने ए लिख दिया, उसके बाद आएगा एल्स इफ, यहाँ पे अपनी कंडीशन कुछ लिखा, ठीक है। कंडीशन 2, उसके बाद यहाँ पे इंडेंटेशन इसका, उसके बाद फिर प्रिंट भी लिख दिया हमने इसमें, फिर एल्स इफ कंडीशन 3 कॉलन्स इंडेंटेशन, उसके बाद प्रिंट ब्लॉक ऑफ कोड, इसको हम कह सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट करने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स चेक कर रहे हैं, 1 2 3, बहुत बार भी चेक कर सकते हैं, 4 5 6 8 9, कितना भी आप चेक कर सकते हैं, जितना आप चाहो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ नंबर देनी होता है, ग्रेड देनी होती है, तो उसके लिए हम इफ एल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको वीएस कोड में हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो गाइस अब हम वीएस कोड में एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सारी चीजों का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ का एग्जांपल देखेंगे, इफ स्टेटमेंट का।
ठीक है। अब हमने एज नाम का एक वेरिएबल लिया है और इसमें हमने 20 रखा है। के बाद इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब कि एज या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, 18 के। ठीक है। उसके बाद कॉलन्स जो कि बहुत मैंडेटरी है। उसके बाद इंडेंटेशन, एलिजिबल टू वोट। ठीक है। अब इसे हम रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कोड है ये रन हो गया है, क्योंकि हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब यहाँ पे मैं एक 10 करके आपको दिखाती हूँ। अब इसे रन करके हम देखते हैं। आपने क्या देखा, ये कोड हमारा जो है रन ही नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बिकॉज इफ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है। तो इसके लिए ही हमें जो है यहाँ पे, ये मैं 20 ही कर देती हूँ, इसके लिए ही हमें एल्स स्टेटमेंट चाहिए होता है। सेकेंड देख लेते हैं हम। एल्स नहीं लिखते हैं हम, एल्स को हमेशा इफ के साथ लिखते हैं। ठीक है। अब इसको देखते हैं हम। अब मैंने यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो आपको। अब मैंने यहाँ पे 10 लिया, हम यहाँ दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ से भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ से भी मैं स्टार्ट करती हूँ तो पाइथन जो है एरर देगा। ठीक है। तो इंडेंटेशन हर चीजों में बहुत जरूरी है। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 कॉलन्स प्रिंट एलिजिबल टू वोट। ठीक है। अब ये तो हमारा हुआ इफ स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे। ओके। अब यहाँ पे हमारा आएगा एल्स स्टेटमेंट, इसका कॉलन यही होगा। अगर इसमें हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए मैं आपको बताई हूँ, जो कि अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ हुआ प्रिंट, अब हम यहाँ लिखेंगे माइनर। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा ये वाला, जैसे आपने इफ स्टेटमेंट देखा कि यहाँ जैसे ही मैंने 10 किया ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, नहीं तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद हम कोड को रन कराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा इफ वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ, वो फॉल्स हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि वो सेकंड कंडीशन को देखेगा। ये कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है। तो वो एल्स में गया, फिर देखा कि ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कंडीशन हमारा जो है एग्जीक्यूट होगा। ओके। थर्ड को भी हम देख लेते हैं। एल्स इफ अब यहाँ पे मैं मार्क्स को डिक्लेयर कर रही हूँ, जो कि है
85. Okay, if marks is greater than or equals to 90 colons, print grade grade A. Okay. अब हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे मिस्टेक भी यहाँ पे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एल्स इफ सेकेंड कंडीशन हम चेक करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25। ये भी सारी चीजें वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट ग्रेड, एक सेकेंड में, ग्रेड ये हुआ ग्रेड बी। ठीक है, एंड हम थर्ड कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं, else if marks is greater than or equals to 50 columns, print ग्रेड सी होगा हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पे थ्री कंडीशन को चेक किया। अब चाहे तो मल्टीपल्स चेक कर सकते हैं। एल्स एल्स फेल। ठीक है, आप देखिए, इसको पहले कमेंट कर लेते हैं, नहीं तो सबसे पहले ये रन होगा तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, आप देखिए इस कोड को हम रन कराते हैं। ग्रेड बी। ठीक है, अब आपको यहाँ समझ में आ गया कि ये हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, तो क्या हुआ कि हमारा सेकेंड कंडीशन ट्रू है, तो ग्रेड बी आया। और इसने जो है थर्ड स्टेटमेंट को उसने चेक ही नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 45, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फेल। ठीक है, उसने पूरे कंडीशन को चेक किया कि कोई ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो उसने क्या किया, फेल किया, क्योंकि हमारा उतना मार्क्स नहीं है। अब मैं 60 दे के देखती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेड सी आया यहाँ पे। इसको भी, ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, तो उसने इस कंडीशन को चेक किया, तो वो नीचे वाला कंडीशन तभी चेक करता है जबकि ऊपर वाला फॉल्स हो। ठीक है, if you are learning something new here, support me by liking the video and subscribing the channel. Your small support makes a big difference for this channel. Thank you for watching.